जय माँ तुलसा फ्रेंड्स। तो कार्तिक मास में जब देवोत्थान एकादशी पर हम सभी महिलाएं तुलसी माता का विवाह करते हैं तो उसमें कुछ सामग्री की हमें आवश्यकता पड़ती है। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपको इस वीडियो में इसी सामग्री के बारे में विस्तार से चर्चा करने वाली हूँ कि जब हमें तुलसी विवाह करना है तो हमें किस किस सामग्री की आवश्यकता पड़ेगी। यदि आप इस वीडियो को देखकर पहले से ही सामग्री एक जगह पर रख लेंगे तुलसी विवाह करने में तो आपको आसानी रहेगी। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले हमें हल्दी या गेरू या फिर गाय का गोबर लेना है। जिस जगह पर हमें तुलसी विवाह करना है उस जगह को हमें अच्छे से साफ करके पोछा लगा के और उतनी ही जगह को हमें हल्दी से, यदि आपके पास गाय का गोबर है, गेरू है, तो उससे उतने बीज को हमें साफ करके पोत लेना है। तो यहाँ पर मैंने हल्दी ली है। हल्दी के बाद फ्रेंड्स, आपको एक अष्टदल कमल बनाना है। वह आप आटे से भी बना सकते हैं, हल्दी से भी बना सकते हैं या फिर रोली से भी बना सकते हैं। और अष्टदल कमल या फिर आप चौक भी पूर सकते हैं। और चौक के बाद आपको एक पास में ही स्वास्तिक बनाना है, तो वह भी आपको रोली से अथवा आटे से बनाना है। फ्रेंड्स, आप जो चौक पूरेंगे उस पर डालने के लिए आपको अनाज चाहिए। तो अनाज में आप गेहूँ ले सकते हैं, क्योंकि एकादशी पर जब हम तुलसी माता का विवाह करते हैं तो उस दिन हम चावल का प्रयोग नहीं करते हैं, तो इसलिए हमने गेहूँ लिए हैं। फ्रेंड्स, आपको एक तुलसी का गमला लेना है। उसके बाद फ्रेंड्स, हमें एक पाटा ले लेना है या फिर आपके पास चौकी है तो वो ले लेना है, जिस पर आपको विष्णु भगवान की मूर्ति रखनी है और कलश रखना है। तो फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर पाटा लिया है। और फिर फ्रेंड्स, आपको एक विष्णु भगवान की मूर्ति ले लेनी है, और यदि आपके पास शालिग्राम भगवान है तो उनको रख लेना है, और यदि लड्डू गोपाल जी हैं तो उनको रख लेना है। और साथ में ही आपको तुलसी का गमला ले लेना है। इसके बाद फ्रेंड्स, आपको एक पीले कलर का कपड़ा चाहिए अथवा लाल कलर का हो, किंतु विष्णु भगवान को, श्री हरि भगवान को पीला कलर अति प्रिय है, इसलिए यहाँ पर चौकी पर बिछाने के लिए मैंने पीले रंग का कपड़ा लिया है। और तुलसी माता को उड़ाने के लिए आपको लाल कलर की चुनरी ले लेनी है। ध्यान रहे, चुनरी लाल कलर की ही होनी चाहिए। फिर फ्रेंड्स, आपको एक गणपति जी की मूर्ति ले लेनी है, क्योंकि कोई भी पूजा करने से पहले हम गणेश जी को विराजित अवश्य करते हैं। गणेश जी के पूजन के बिना हमारी हर पूजा अधूरी मानी जाती है। तो आपके यहाँ जो भी गणेश जी की मूर्ति हो आपको उसको ले लेना है। फिर बाद फ्रेंड्स, आपको कुछ पुष्प चाहिए जिनका आप आसन बनाएंगे, क्योंकि एकादशी पर हम तुलसी माता का विवाह करवाते हैं तो उस दिन हम चावल का प्रयोग नहीं करते हैं आसन देने के लिए, और यदि किसी और दिन कराते हैं तो आप चावल भी ले सकते हैं। तो हमें पूजा के लिए पुष्प लेने हैं जिनका हमें आसन बनाना है, तुलसी माता पर चढ़ाने हैं और वरमाला बनानी है। तो अगर आपको पीले कलर के फूल मिल जाते हैं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, बाकी आपको जैसे मिले वो ठीक है। इसके बाद फ्रेंड्स, आपको एक कलश लेना है, क्योंकि किसी भी पूजा में हम सभी देवी देवताओं को कलश के द्वारा, कलश का पूजन करके ही सभी देवी देवताओं का आवाहन करते हैं। तो एक कलश लेंगे और इसमें शुद्ध जल भर लेंगे, और इसके बाद इसमें हमें गंगा जल डालना है, और गंगा जल के साथ ही ये चीज़ें डालनी है: हल्दी की गांठ, सुपारी, सिक्का और कुछ पुष्प। फ्रेंड्स, कलश में सभी चीज़ें, हल्दी की गांठ, सुपारी वगैरह डालने के बाद आपको आम अथवा अशोक के पत्ते ले लेने हैं, 5 अथवा 7। मैं अभी आपको केवल बता रही हूँ, इसलिए मेरे पास नहीं है। और पत्तों को कलश पे लगाकर जल भर के उसके बाद आपको नारियल रखना है। और फ्रेंड्स, यदि आपके पास नारियल, जिसको श्रीफल कहते हैं, पानी वाला, ये जटा वाला, इसमें पानी होता है, अगर आपके पास ये नहीं है तो आप अनाज से भर के कलश के ऊपर कटोरी भी रख सकते हैं, और उसके ऊपर इस तरीके से दीपक रख सकते हैं। फ्रेंड्स, आपको सबसे पहले विवाह में हल्दी की रस्म कराई जाती है, तो उसके लिए आपको हल्दी चाहिए तुलसी माता और श्री हरि भगवान को लगाने के लिए। और उसके बाद फ्रेंड्स, आपको मेहंदी चाहिए। मेहंदी की रस्म करनी होती है, तो आप मेहंदी की कौन ले लें, लेकिन ध्यान रहे मेहंदी की कौन सकरी ना हो, कोरी ही होनी चाहिए। इसके बाद फ्रेंड्स, श्री हरि को इत्र अति प्रिय है, तो आपको चंदन वाला इत्र या फिर जो इत्र हो आपके पास वो ले लेना है। और इस सब के बाद फ्रेंड्स, आपको मंगलसूत्र लेना है तुलसी माता को पहनाने के लिए। और इस तरीके से फ्रेंड्स, आपको एक थाली तैयार कर लेनी है, कलावा लेना है और जनेऊ। अगर जनेऊ नहीं है तो आप कलावा भी ले सकते हैं। कलावा का प्रयोग हम वस्त्र की जगह पर करते हैं, जैसे गणेश जी और श्री हरि भगवान, इनको यदि जनेऊ नहीं है तो वस्त्र के स्थान पर हम कलावा पहनाएंगे। इसके बाद फ्रेंड्स, आपको सभी देवी देवताओं का आवाहन करा के कलश रखकर अब आपको चंदन, रोली, धूप, दीपक, इस तरीके से थाली तैयार कर लेनी है पूजा की। फिर फ्रेंड्स, आपको पूजा में चढ़ाने के लिए कुछ फल चाहिए, तो उसमें सिंघाड़ा अथवा गन्ना
अगर मिल जाए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि एकादशी पर या अथवा कार्तिक मास में सिंगाड़े और गन्ने का विशेष महत्व होता है। उसके बाद फ्रेंड्स, आपको गठबंधन कराने के लिए कुछ पुष्प, दक्षिणा, हल्दी की गांठ, सुपारी चाहिए, क्योंकि जब भी हम विवाह कराते हैं किसी कन्या का, तो हमें इन सब चीज़ों की गठबंधन के लिए आवश्यकता पड़ती है। फिर फ्रेंड्स, आपको एक नारियल और चाहिए, क्योंकि जब हम श्री हरि भगवान और तुलसी मैया के फेरे कराएंगे, तो यदि आपका तुलसी का गमला भारी है, आप नहीं उठा सकते हैं, तो फिर आपको श्रीफल चाहिए होगा, जिसके द्वारा आप तुलसी माता और श्री हरि के फेरे करवाएंगे। और यदि आपके तुलसी का गमला छोटा है, तो फिर आप तुलसी माता के गमले से ही फेरे करवा सकते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स, आपके पास जो भी ड्राई फ्रूट्स हों और मिष्ठान हो, तो वो आप रख सकते हैं, क्योंकि जब कभी भी किसी कन्या की अथवा वर की शादी होती है, तो उसमें जो चीज़ें बनती हैं, मिष्ठान, पकवान सभी बनते हैं। तो इस तरीके से हम विवाह करवा रहे हैं, इसलिए हमें सभी चीज़ें रखनी चाहिए। इसके बाद फ्रेंड्स, हमें कुछ सामान लेना है, इस सामान को हमें दान करना है। पहले हमें तुलसी मैया के लिए पक्ष लेना है इस सामान को। तो आप सामान में साड़ी अथवा सूट ले लेंगे, और कुछ श्रृंगार का सामान लेंगे। 16 श्रृंगार हो, अथवा 16 नहीं है तो 11 कर सकते हैं, 7 कर सकते हैं। यदि साड़ी आप नहीं ले सकते हैं, तो आप ब्लाउज़ का पीस भी ले सकते हैं। और 16 श्रृंगार के सामान में अथवा 11 जितना भी आप करें, उसमें आप कुछ भी ले सकते हैं। मैंने यहाँ पर रबर बैंड, कंघा और बिंदी, ये महावर, चूड़ी और नेल पेंट लिया है, और ये पैंट शर्ट के कपड़ा लिया है। यदि आपके पास कपड़ा नहीं है, तो आप जेंट्स का एक रुमाल ले लीजिए, और कुछ दक्षिणा, और उसके बाद जो भी आपके पास मिष्ठान में रखने के लिए हो, वो आप ले सकते हैं। इस सामान को हमें तुलसी माता को और श्री हरि को अर्पित करके किसी पंडिताइन को दे देना है। फिर फ्रेंड्स, उसके बाद हम लेंगे 108 फेरे लेने के लिए 108 वस्तुएं। तो उसमें आप ड्राई फ्रूट्स ले सकते हैं, या फिर जो आपके पास अवेलेबल हो। 108 श्रृंगार का सामान, जैसे बिंदी के पत्ते, महावर कुछ ले लीजिए, या फिर आप खाने की कोई वस्तु ले लीजिए। मैंने यहाँ पर टॉफ़ी ली है, क्योंकि तुलसी माता का विवाह पूरा हो जाने के बाद हमें 108 फेरे करने होते हैं। तो एक एक फेरा करके आप एक एक वस्तु को रखते जाएंगे, और जब फेरा कंप्लीट हो जाएंगे, तो आप उनको उठाकर किसी कन्या को या फिर बच्चों को बांट सकते हैं। फ्रेंड्स, तुलसी विवाह में आपको चावल नहीं लेने हैं, लेकिन यदि आपके पास सफ़ेद तिल हैं, तो उनको आप ज़रूर लीजिए। मेरे पास अभी अवेलेबल नहीं है, क्योंकि मैं आपको सिर्फ वीडियो में बता रही हूँ। क्योंकि ये कार्तिक मास में सफ़ेद तिल का दान करने का विशेष महत्व होता है। तो आपको जब विवाह करना है, तुलसी विवाह, तो उसमें आपको यदि अवेलेबल हो सके आपके पास, तो आपको सफ़ेद तिल लेने हैं। सफ़ेद ना हो तो काले तिल भी लेंगे। फ्रेंड्स, पूरी इस तरीके से पूजा सामग्री के बाद अब आपको दिया जलाकर आरती कर देनी है, और इस तरीके से आपकी पूजा सामग्री तुलसी विवाह के लिए कंप्लीट होती है। तो कैसी लगी आपको हमारी यह वीडियो, आप हमें कमेंट कर कर ज़रूर बताइएगा, और कमेंट में जय माँ तुलसा ज़रूर लिखिएगा। तो थैंक यू, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मैं ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियो आपके लिए लेकर आऊँगी। जय माता दी।